नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज इंडिया। एटीवी न्यूज इंडिया पर हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसका नाम है अभी भी अनपॉपुलर गेम्स एंड मेमोरीज, जिसपे हम अलग अलग गेम्स के प्लेयर्स और कोचेस को लेकर आते हैं। क्योंकि मैं इंस्टा पर फीड चेक कर रहा था, मैं प्लेयर्स को ढूंढ रहा था किसको अप्रोच किया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए। तो उनके बीच में मुझे एक पता चलता है कि हमारे साथ एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट कैटलबेल एक गेम है उसकी है मौजूद, और जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, ना उनके गेम के बारे में, ना मोहतरमा के बारे में। तो मैंने उनको अप्रोच किया, उनसे बात की, और वो बड़ी विनम्रता से हमें बोलती है हाँ आपको जब भी लगेगा हम इंटरव्यू कर सकते हैं। तो मैं इसमें दो चीजें आपको बताना चाहता हूँ। पहली ये कि ये हमारे देश की विडंबना है कि हमारे साथ एशियन चैंपियनशिप है इस देश में कैटलबेल गेम की, और जिसको लोग नहीं जानते हैं। और दूसरा ये कि कैटलबेल जैसा गेम जो कि एक सिर्फ इंडिया में क्रॉसफिट के तरीके से देखा जाता है, उसकी इतनी ज्यादा डिमांड अभी नहीं है, तो क्यों नहीं। तो हमारे साथ मौजूद है इसी सिलसिले में प्रोफेशन से सीए और एशियन चैंपियन शिवानी अग्रवाल, जिनके जूम ऐप पर लिखा आता है सीए शिवानी शिवानी शाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवानी शाह जी। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 2017 में एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट है, 2018 में वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट है, 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट है केटलबेल में, और 2020 आया नहीं है पूरा, तो उसमें भी शायद गोल्ड मेडलिस्ट ही होती। तो शिवानी जी, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं दोबारा करता हूँ। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अच्छा भला सीए का प्रोफेशन चल रहा था, तो ये आप केटलबेल प्रतियोगिता में कहाँ से चले गए? अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा आपके ग्रामर को ठीक कर दूं। प्रशांत, सीए का प्रोफेशन चल रहा है, मैं प्रैक्टिसिंग चल रहा है, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, पर लोग जो सीए करते हैं वो कुछ और नहीं करना चाहते, वो इतने ज्यादा अपने अपने काम में मशहूर है। बहुत सही बोला। सर्कल में जब ये पता चला कि मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है 2018 में जब आई, तो इतना लोगों से प्यार मिला, और इतने हम जो बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इंडिया में, लेकिन सबके पूरे देश भर से इतने मैसेजेस आए, तब लगा कि हाँ भाई सीए बन के जरूरी नहीं है कि एक फुल स्टॉप आ जाता है और आप केवल सीए बन के रह जाते हैं। वेल, माय ब्रेड बटर एंड जैम कम्स फ्रॉम देयर। तो एंड उससे पहले मैंने पहली बार सीए के प्रोफेशन से व्हाट इज सक्सेस मैंने चखा। बट केटलबेल आई स्टार्टेड लिफ्टिंग इन 2016। सो ऐसा हुआ कि 2015 जब मैं माय सन was born, I had some postpartum weight. तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई जिम ज्वाइन कर लो तो थोड़ी आप शेप में आ जाओगे। तो मैं भी बोली कि चलो भाई कर लेते हैं। तो सी सेक्शन बच्चा था, तो भाई कुछ महीनों मैंने वेट किया, एंड देन आई स्टार्टेड हिटिंग द जिम इन सितंबर ऑफ 2016। और मैं कभी भी वैसे जिम वाली लड़की नहीं रही हूँ, मुझे जिम करना बड़ा ही बोरिंग लगता था। तो वहां पर जो मेरे कोच हैं मिस्टर अर्नब सरकार, वो वहां पर क्लासेस लेते थे। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम डाइवर्सिटी, जिसको बोलता है कि भाई मजा आएगा, कुछ तड़का लग जाएगा तो जिम जाने का एक मन करेगा, वहां से मैंने केटलबेल लिफ्टिंग शुरू करी। दैट इज द फर्स्ट टाइम आई एवर लिफ्टेड अ बेल। अब ये तड़का लगाने के चक्कर में आप एशियन चैंपियन कैसे बन गए? हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, और दूसरा हमें केटलबेल प्रतियोगिता क्या होती है वो बताइए। थोड़ा सा मैं जो अभी तक पढ़कर बता पाया हूँ, केटलबेल एक आयरन की बॉल होती है जिसको ऊपर हैंडल लगा होता है। मेरे हिसाब से मैम साथ में लेकर भी आए हैं, वो हमें बताएगी भी कि केटलबेल दिखने में कैसी होती है। तो मैम थोड़ा सा बताइए हमें केटलबेल के बारे में। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। ऑनेस्टली जैसे मैं एक 2 साल के बच्चे की माँ थी 2016 में, सीए का प्रोफेशन भी अच्छा खासा चल रहा था। हस्बैंड की ट्रैवलिंग फॉर वर्क, उनके असम में टी गार्डन्स हैं। सो ऐसा कभी दरकार नहीं पड़ा कि कुछ करूं। बट व्हेन आई चांस्ड अपॉन माय कोच हु इज माय मेंटर मिस्टर अर्नब सरकार, मैं उनके साथ महीने भर मैंने क्लासेस की, और उसके बाद मैं बोली भाई इतना कुछ हो नहीं रहा है मुझसे। फिर मैंने क्लासेस बंद कर दी महीने 1.5 महीने के बाद। लक हैड इट कि उन्होंने मुझे फोन किया 2017 में, अर्ली ऑफ 2017, कि शिवानी जी आप बोलेंगे तो घर आके मैं करा सकता हूँ आपको। कुछ उन्होंने मुझ में भापा होगा, कुछ उन्होंने मुझ में देखा होगा, ये आज तक मुझे भी नहीं पता क्या था वो। फिर मैं बोली चलो ये तो सोने पे सुहागा। जब
वो घर आना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं। एंड केटलबेल इज अ वेरी यूनिवर्सल स्पोर्ट, ना तो चाहे आप मेल हो फीमेल हो, चाहे आप 30 के हो, चाहे आप 40 के हो, चाहे आप 50 के हो, चाहे आपका वजन 30 हो, चाहे आपका वजन 60-70 हो, हर उम्र माने इट्स ऑल परवेसिव, सब खेल सकते हैं इस बेल को। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, मैं भी खेलने की कोशिश करती हूँ। तब मैंने अपनी प्रैक्टिस को शुरू की, धीरे धीरे कर कर मैंने अपने बेल्स में इन्वेस्ट किया। एंड देन अ चैंपियनशिप वाज कमिंग इन मलेशिया। तब मेरे कोच ने मुझे बोला, शिवानी जी आप जाके पार्टिसिपेट करो। मैं बोली सर, दूर दूर तक तो मेरे फैमिली से किसी ने स्पोर्ट्स के लिए ट्रैवल नहीं किया है और आप मुझे मलेशिया भेज रहे हो। एंड ऑनेस्टली आई कम फ्रॉम अ फेयरली कंजर्वेटिव फैमिली। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला, वो एकदम हक्के बक्के रह गए, भाई ये हो क्या रहा है। मैंने ये ऐसा तो कभी सुना ही नहीं कि स्पोर्टिंग इवेंट के लिए आप ट्रैवल करोगे। बट मैं गई वहां पर और मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने एक चीज बोला था, जा रही हो तो गोल्ड लाना। और मैं उस बात को जैसे हंसी में टाल दी। मैं बोली यार बस ठीक है, एक एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं। बट गई वहां पे, सारा कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया। स्टेज पे जब गई तो बस धमाका हो गया और मेरे नंबर्स आ गए। एंड आई जस्ट नॉट गेट द गोल्ड फॉर द कंट्री, but I also got the best female snatcher lifter across all the countries which had participated. So I would say, Prashant, honestly, mentorship and support and अपनी मेहनत, ये तीन चीज मेरे जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रही है। चौथा कुछ नहीं था। मैम केटलबेल, मैं जो बता रहा था आपने भी बताया केटलबेल के बारे में, अगर आपके पास है तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैंने व्यूअर्स के लिए मैं लाई हूँ। इसे बोलते हैं केटलबेल। जैसे प्रशांत ने अभी बताया, ये कास्ट आयरन बेल होता है। इसका साइज बड़ा है क्योंकि ये कंपटीशन बेल्स है। हम इसी बेल से खेलते हैं कोई भी प्रतियोगिता में। 8 किलो के छोटे बेल्स भी आते हैं। बिल्कुल, 2 टाइप के बेल्स रहते हैं। वन इज अ नॉर्मल बेल, वन इज अ कॉम्पिटिशन बेल। इससे कॉम्पिटिशन बेल्स बोलते हैं बिकॉज ये थोड़ा वाइडर रहता है, इसकी हैंडल वगैरह। एंड ये 8, 12, 16, 20, 24, 32 सब वैरायटीज में आपके पास आते हैं और कलर के हिसाब से इसकी कोडिंग होती है। एंड दिस इज व्हाट अ केटलबेल लुक्स लाइक। एंड एक चीज और बता दूं कि केटलबेल, जैसे प्रशांत ने बहुत सही बोला कि लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया परसुइंग केटलबेल नॉट एज अ स्पोर्ट बट क्रॉसफिट के लिए, कि भाई फिट हमें रहना है। एंड वो तो ऑब्वियस सी बात है कि केटलबेल से आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त रखती हैं। बट कंपटीशन व्यू पॉइंट से जब मैं बताऊं, जब हम लोग स्पोर्ट्स करते हैं केटलबेल का, जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तब कई सारे लिफ्ट्स रहते हैं। तो मेरा जो सबसे प्यारा लिफ्ट है and जो I can say is the most technical lift in kettlebell sports is snatch, and that is what I do. मैम अमूमन तौर पर 30 के बाद लोग गेम छोड़ देते हैं या प्रोफेशनली बंद कर देते हैं। यू बीइंग ए मदर ऑफ अ बॉय, आई गेस ही इज बॉय, आई एम नॉट श्योर। हाँ जी, बट 30 के बाद जैसा कि मैंने बोला लोग छोड़ देते हैं, आपने गेम परस्यू किया, तो ऐसा क्यों किया आपने? मतलब खुद की बॉडी को आप टॉर्चर करना चाहते थे या आप कुछ बताना चाहते थे, लोगों को मैसेज करना चाहते थे? वेल प्रशांत, ऑनेस्टली जब शुरू किया था तो एजेंडा था बट वेट लॉस करना है, थोड़ा फिट रहना है, और कुछ भी एजेंडा नहीं था। बट जैसे जैसे चीजें लाइन में आती गई, एंड एज आई सेड, मैं आज भी बोलती हूँ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, मेंटरशिप एंड आपकी खुद की कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। और अगर ये तीनों चीज का तालमेल बैठ जाए देन मैजिक हैपेंस। मैंने, आप सोचिए, मैं आपसे अपनी पिक्चर्स भी शेयर करूंगी, नो बॉडी शेमिंग, बट आई वाज वंस अपॉन अ टाइम 80 किलोज। तो केटलबेल स्पोर्ट्स में जब से मैं जुड़ी हूँ आई मीन इट्स अ डिफरेंट हाई। आज मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ कि भाई कुछ भी हो कर लेंगे। तो ये केटलबेल स्पोर्ट्स का बहुत योगदान रहा है मेरी पर्सनल लाइफ में भी। सो आई थिंक जब शुरू किया था तो कोई एजेंडा नहीं था, बट जब पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप आया और इतना लोगों का प्यार मिला कि मैंने पीपल स्टार्टेड लुकिंग अप टू यू। आज भी लोगों का पर्सनल मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे कि आपकी वीडियो को देख के आज हमने भी घर में ये एक्सरसाइज करी, अब हमने भी सोचा हमें फिट रहना है। सो दैट इंस्पिरेशन दैट यू कैन गिव टू पीपल, और ये देखिए मेरा पैशन है। साथ में मैं अपना घर संभालती हूँ, आई एम अ फुल टाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सब चीज को एग्जिस्ट कर रही है मेरी इक्वेशन में। सो मैंने जब बोला कि भाई कर पा रहे हैं तो क्यों ना करें। बट एक ही चीज है
आपको क्या कि लगता है? मेहनत और लगन, ये दोनों चीज। मैम, मेहनत और लगन बहुत अच्छी बात बोली आपने, पर आपको क्या लगता है कि कैटल बेल का इंडिया में फ्यूचर क्या है? वेल अब धीरे धीरे प्रशांत, मैं आपको बता रही हूँ, स्पोर्ट्स पिकअप कर रहा है, बट आज भी जैसे मैं आपको एक छोटी सी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने जीता तो मेरे पूरे सीए फ्रेटर्निटी में प्लस मेरे रिलेटिव्स में काफी जो चेंबर्स ऑफ और एसोसिएशंस रहती हैं, सबने मुझे बुला बुला के फेलिसिटेट किया। और आप बिलीव नहीं करोगे कि कई लोगों ने जब अपने इंट्रोडक्शन स्पीच जब वो देते हैं, वो केटल बेल नहीं केटल बॉल बोलते हैं। मैंने कई लोगों के लिए, आई वुड से 9 आउट ऑफ 10 आम जनता को तो पता ही नहीं था कि केटल बेल नाम की भी कोई चीज या वस्तु होती है। सो आई थिंक अभी भी अवेयरनेस, बहुत जागरूकता आनी बाकी है, बट आ रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, एक हमारा IKMF इंटरनेशनल केटल बेल मैराथन फेडरेशन का इवेंट आ रहा है एंड ऑफ अगस्त, और इंडिया से भी पार्टिसिपेशन है। ये इंडियन लेवल पे हम कर रहे हैं, और अब्रॉड से भी कई बंदे और कई लड़कियां भी इस बार हमारे भारत के लेवल के पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व हैं। सो जागरूकता आ रही है, बट बाकी कंट्रीज से कंपेयर बहुत छोटी है, एंड आई वुड से वी हैव अ लॉन्ग 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 वे टू गो। ये कहीं भी मैंने फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इर्द गिर्द कहीं हम नहीं आ। मैम, आपने बात करी सपोर्ट की कि सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। जबकि इट्स अ वेरी यूनिवर्सल स्पोर्ट। हाँ फैमिली का जी। सपोर्ट, तो इसमें आपको पर्सनल सपोर्ट जितना मिला, आपको प्रोफेशनल सपोर्ट कितना सपोर्ट आपको मिला? अपार्ट फ्रॉम कोच, आपको फेडरेशन से या इंडियन गवर्नमेंट से भी कुछ सपोर्ट मिला? सी सपोर्ट के नाम पर तो कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट कि जो भी सपोर्ट मिला है वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल पे अपनी फ्रेटर्निटी से ही मिला है, बट गवर्नमेंट से ऑनेस्टली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं रहा है हमारा। एंड इनफैक्ट जब मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिजल्ट आया, मेरे बिहाफ पे कई मेरे ऐसे वेल विशर्स थे who tried to get in touch with even the state government, the youth sporting wing, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा, कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और आपको इन्हें सम्मानित करना चाहिए ताकि कई लोग इंस्पायर हो सके। तो वो बोलते हैं ना, उनके तो कानों पे जू भी नहीं देंगी। नाउ आई एम अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं ये रिक्रिएशन के लिए खेलती हूँ, और बाय द वे मुझे इतना सौभाग्य मिला कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। तो हमारा होप्स ही कुछ नहीं था कि भारत सरकार की तरफ से हमें कुछ मिले, फाइनेंशियल बोल लीजिए, लेकिन ये जरूर था कि हाँ भाई, जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो और जब आप भारत का तिरंगा लहराते हो विदेशी मिट्टी पे, क्योंकि वो बाकायदा आपका नेशनल एंथम प्ले करते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो तब लगता है कि भाई थोड़ा लोगों को ये जागरूकता होनी चाहिए और इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट हो। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कुछ रहा नहीं अभी तक। मैं अक्सर टाइक्वांडो के प्लेयर्स और एथलीट्स और बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोगों के मैं इंटरव्यू कर चुका हूं, तो मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछता हूं, वही सवाल मैं आपसे करूंगा, थोड़ा सा जवाब आपने दिया है। जब आप स्टेज पर जाते हो और जब आप फर्स्ट पोजीशन पर खड़े होते हो और तिरंगा लहराता है और राष्ट्रगान बजता है, तो वो वाली मोमेंट कैसी होती है? उस पर क्या लगता है आपको? मैं अभी आपको बोल रही हूँ ना प्रशांत, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बिकॉज आप बिलीव नहीं कर सकते हो, वो इतना सरियल एक्सपीरियंस होता है कि कल तक हम कुछ नहीं थे भाई, हम सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और सब, मेरी मदर हमेशा एक चीज मुझे बोलती है कि भाई आप जो भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, तो हमेशा यू शुड बी ग्राउंडेड। आज आप चाहे पढ़ाई में मेहनत करो या आप अपने काम में करो, पहला मौका मिला जब आपने देश के लिए कुछ किया। और रियली, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो, इतने वहां पे लोग रहते हैं जो पार्टिसिपेंट्स आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। और आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज द इंडियन केटलबेल स्पोर्ट। तो मैंने, इट्स अ डिफरेंट हाई ऑल टुगेदर। मैं तो पहली बार इतनी नर्वस हो गई थी कि मेरे हाथ से वो फ्लैग मैंने ऑलमोस्ट गिर गया। और बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आप उठा रहे हो तो आपके हिप लेवल के ऊपर झंडा होना चाहिए, यू कांट कीप इट डाउन। एंड इतने, लाइक पहली बार जब हम गए थे, करीबन 22 कंट्रीज वर देयर इन उज़्बेकिस्तान बुखारा 2018। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जब आप पोडियम पे जाते हैं और इंडियन नेशनल एंथम प्ले हो रहा है, तिरंगा आप लहरा रहे हो, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। शिवानी जी ने गले में अपने गोल्ड मेडल भी पहने हुए हैं, जैसे हाँ कि जी, दोनों। किसी ये जेवर से वाला कम है नहीं हमारी होते। उज़्बेकिस्तान 2018 एंड दिस इज मेलबर्न 2019।
शिवानी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक तो चलिए आप जो बोल रहे हैं कि जागरूकता आ रही है, धीरे धीरे घटता है, पर एक मैसेज जो आप यूथ को देना चाहते हो, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी लड़कियों के लिए ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू बॉयज, तो आप क्या मैसेज लड़कियों को देना चाहते हैं? I would firstly say without any gender bias, चाहे लड़का हो या लड़की, तीन चार चीजें हैं प्रशांत. One, if you are persistent, you will get it. If you are consistent, you will keep it. आप एक बार persistent होके ला सकते हो, दोबारा अगर लाना है तो consistency चाहिए. This has been my lifelong mantra. If you are persistent, you will get it. If you are consistent, you will keep it. Number two, mentorship. मुझे मेरे मेंटर मिले जब मैं 35 साल की थी. मैं सब पेरेंट्स को बोलती हूँ जिनके बच्चे छोटे हैं, 5 साल के मेरा बच्चा है, उसने केटलबेल में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है, वो मेरे ही से ट्रेनिंग ले रहा है. आप जरूर मेंटरशिप दो बच्चे को. आप 100 स्पोर्ट्स मत खिलाओ कि भाई फुटबॉल भी, बास्केटबॉल भी, हॉर्स रेसिंग भी, टाइक्वांडो भी. लेट हिम सिलेक्ट, चाहे किस भी उम्र में है, और एक मेंटरशिप बहुत जरूरी है आपके. और लड़कियों को यही बोलना है कि भाई जज्बा रखना आपको पड़ेगा, बहुत रुकावटें आएंगी. मैं मारवाड़ी हूँ, थरा ब्रेड मारवाड़ी, कमिंग फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी. और आपको बताती हूँ प्रशांत, जब मैं करती थी मुझे कई दिन लगे मेरे पेरेंट्स को ये बताने में कि भाई मेल कोच हमारे घर आके मुझे सिखाएंगे, और मुझे 3 साल लगे फुल ट्रैक पैंट्स से हटके शॉर्ट्स पहन के ट्रेनिंग करने में. इतना मुझे खुद संकोच था, क्योंकि हमारे केटलबेल स्पोर्ट्स में आपको इवेंट वाले दिन शॉर्ट्स में करना पड़ता है. दे वांट टू सी योर लेग मूवमेंट्स, ताकि वो रेपिटेशंस जब काउंट करते हैं. तो सोसाइटी देखिए बहुत मायने रख सकती है, लेकिन अगर आपको खुद से कुछ अचीव करना है, वो बोलता है ना, आपको ब्लिंकर्स पहन के अपनी दिशा में जाना है. और मैं ये नहीं बोलती हूँ सब छोड़ दो. आज मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं बच्चे को भी अपना बड़ा कर रही हूँ, एंड आई एम ऑल्सो अ केटलबेल एथलीट. तो अपने मल्टीटास्किंग जरूर कर सकते हैं, बस आपको नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज को ड्रॉप डाउन कर देना पड़ेगा. मैं पिछले 3 साल में प्रशांत, मैंने कभी पार्टी नहीं करी है. मैं को कोई संडे में सैटरडे पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि संडे मेरी ट्रेनिंग रहती है. अल्कोहल इज नॉट ऑन माई लिस्ट. तो कुछ कुछ देखिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं. मैं शुगर नहीं खा सकती, मैं ग्लूटेन नहीं खा सकती, बट ये सब कुछ बहुत चीजें आप ट्वीक कर लीजिए लाइफस्टाइल में, एंड आप देखिए लाइफ विल जस्ट अनफोल्ड मैम, एक मैजिकली. एक मेरा क्वेश्चन रह गया कि केटलबेल जो आप जिस पार्टिसिपेशन के लिए जब आप तैयारी करती है, पार्टिसिपेट करने के लिए जब करती, तो क्या क्या एक्सरसाइजेज आप, स्पेशली कोई अलग एक्सरसाइज होती है जो बाकी एथलीट से अलग आप करते हैं? मैंने हमेशा एक चीज फॉलो किया प्रशांत. आई लिसन टू माई सो प्रशांत, मैंने हमेशा एक चीज लाइफ में फॉलो करी है कि भाई मैं हमेशा जैसे मेरे कोच बोलते हैं वैसा ही करती हूँ. सो मैं 4 days ऑफ ट्रेनिंग करती हूँ, एंड क्योंकि मैं जो इवेंट करती हूँ उसका जो लिफ्ट का नाम है दैट्स कॉल्ड स्नैच. अब स्नैच पे आपके ग्रिप पे बहुत असर पड़ता है. आप देख सकते हैं अभी जैसे आज मैंने सुबह 16 किलो के साथ 16 मिनट उठाए हैं. सो दिस स्टार्ट स्टेयरिंग इन. तो आपको बहुत सारी ग्रिप कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं. जैसे कि अगर मैं 16 किलो का बेल मेरा मेन लिफ्ट है, तो मैं 24 किलो के साथ बहुत सारी स्विंग्स करूंगी, क्योंकि स्विंग से आप 80% अपना स्नैच अचीव कर सकते हो. और जो हाफ मैराथन इवेंट्स रहते हैं जहाँ पे आपको कंटिन्यूअस बेल को 30 मिनट्स तक लिफ्ट करना पड़ता है, अगर आप 29वें मिनट पे भी बेल रख दोगे तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. वैसे फुल मैराथन्स भी रहते हैं जहाँ पे 60 मिनट तक आपको बेल को कंटिन्यूअसली होल्ड करके रखना है, माने वो लिफ्ट अपनी रखनी है जारी. अगर आप लास्ट मिनट पे रख दोगे देन आपका वो पूरा सेट बिगाड़ जाता है. तो उस कार्डियो के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ कार्डियो एक्सरसाइजेस. मैं रनिंग करती हूँ या रोप जंपिंग करती हूँ. मैं जिम पर्सनली नहीं जाती हूँ, एंड अ मिक्स ऑफ ऑल दिस आई थिंक हैज हेल्प मी. ऐसा कोई बहुत मैं अलग नहीं करती हूँ जैसा है. केटलबेल का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? आप कितने वेट वाला केटलबेल में पार्टिसिपेट करते हैं? इंटरनेशनल कंपटीशन में विमेन के लिए द स्टार्टिंग इज 16 किलो. आप 16 से नीचे नहीं कर सकते हैं. और IGSF में 20 किलो विमेन नहीं कर सकती हैं. 16 के बाद नेक्स्ट आपका रहता है 24. तो मैं 16 किलो से करती हूँ केटलबेल लिफ्टिंग स्नैच जो मैं करती हूँ. बट घर में प्रैक्टिस के लिए मैं 20 से भी करती हूँ.
तो 20 किलो के वजन से भी अगर आप स्नैच करेंगे ताकि 16 आपके लिए और इजी लगने लगे। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें बहुत आज गर्व है कि एक जो हमारे साथ मैडम हैं सीए शिवानी शाह, जो कि जीएसटी को भी अच्छे से समझा सकती हैं और एशियन हाँ चैंपियनशिप हाँ में गोल्ड भी ला सकती हैं। आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया हमें। आपने बताया कि आप कैसे कैसे अपना फैमिली टाइम, अपने बच्चे के लिए टाइम, अपना प्रोफेशनल टाइम और अपना ट्रेनिंग का टाइम कैसे मेंटेन करते हैं। आपने बताया कि मेडल कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस दोनों चीजों से ही आए हैं आपके पास। एंड आप, हम होप करते हैं कि आप अगली भी बहुत सारी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाते रहे और आप एशियन चैंपियनशिप में दोबारा मेडल लाए बिल्कुल। और हाँ हाँ, आपका एज कोई बैरियर ना रहे आगे। thank you so much, Prashant, and thank you for giving me the opportunity and helping to spread a word around for kettlebell. And इससे हमारी fraternity को भी बहुत फायदा होगा कि भाई लोग भी हमारे sport को जाने. So for taking that initiative, a very big thank you to you, Prashant.